तो गाइस, महंगाई का एक और मार हुई है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया अपडेट जारी किया है, एक नया कानून की बात किया है। इस वीडियो में प्रॉपर डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में रह रहे हो और आप इंडिया आ रहे हो तो इस अपडेट को, इस खबर को आपको लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अब आपके जो पॉकेट है वो ढीले करने पड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूज ही कुछ ऐसा है। दो इम्पोर्टेंट खबर है, दोनों खबर के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है। आप दुनिया के किसी भी कंट्री में से आ रहे हो या फिर यहां से अदर कंट्री जा रहे हो या फिर डोमेस्टिक भी अगर आप ट्रैवल करते हो, एयरपोर्ट का जो भी सर्विस है उसका इस्तेमाल करते हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो महंगाई है आपके ऊपर बहुत बड़ा इसका असर होने वाला है। क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत बड़ी अपडेट जारी करके बताया है। उससे पहले पासपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो जो लोग यहाँ पे भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, बहुत सारे लोग अदर कंट्री में जाकर कुछ घूमना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जो घूमने जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने के लिए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि कम जानकारी की वजह से उनका वीज़ा है रिजेक्ट हो जा रहा है। यानी कहीं पर भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जा रहा है। बाद में पता चला इस सर्वे में कि आखिर वीज़ा रिजेक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो श्रमिक है, काम करने वाले, उनको जानकारी ही नहीं है। तो क्लियरली इस अपडेट में बताया जा रहा है विदेश मंत्रालय द्वारा भी, और बहुत सारे कंट्री का एम्बेसी भी यहाँ पे है, क्योंकि एम्बेसी के थ्रू ही वीज़ा यहाँ से अप्लाई होता है। हर कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है। आप यूएस ले लो, कनाडा ले लो, यूएई ले लो, सऊदी ले लो, हर कंट्री का एम्बेसी यहाँ पे है। तो इस डेटा के हिसाब से बताया गया है कि बहुत सारे जो भी यहाँ से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं खुद से, बहुत सारे ऐसे जो खुद से जाकर वीज़ा अप्लाई करते हैं, कुछ लोग हैं जो एजेंट का सहारा लेते हैं। तो इस अपडेट में जो बताया जा रहा है भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए कि कम से कम आपके जो पासपोर्ट का वैलिडिटी है वो 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं, अगर 6 मंथ से कम वैलिडिटी है तो कहीं के लिए भी अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आप भी या किसी एजेंट के थ्रू अगर वीज़ा अप्लाई करवाने वाले हो या फिर खुद से अगर अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, विजिट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, किसी तरह का भी वीज़ा हो, तो कम से कम आपको 6 मंथ का वैलिड उसमें होनी चाहिए, नहीं तो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोगों को वीज़ा रिजेक्ट कर दिया गया है, इस अपडेट में बताया जा रहा है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि भारतीय जो एयरपोर्ट है एक बहुत बड़ी, क्यों दिल्ली में यात्रा कर रहे हो या फिर मुंबई में यात्रा कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में जो यात्रा से रिलेटेड अपडेट आया था वो तो पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन इस बार मुंबई से जो एक अपडेट आ रहा है, अगर आप भी दुनिया के किसी भी कंट्री से मुंबई एयरपोर्ट पर आ रहे हो तो आपके लिए ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई का एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है आपके पैकेट पे। और इस अपडेट में जो बताया जा रहा है, डोमेस्टिक भी अगर ट्रैवल करोगे तो आपको काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे अलग से, लेकिन इस अपडेट में प्रस्थान करने वाले यात्रियों के लिए, यानी आप घरेलू उड़ान भर रहे हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, मुंबई से दूसरे स्टेट कहीं पर भी जा रहे हो, तो आपको जो पैसे हैं अलग से देना पड़ेगा 620 रुपये। ठीक है, 620 रुपये अलग से देना पड़ेगा। और इंटरनेशनल उड़ान के लिए 1225 रुपये का वो जो है वो अलग देना पड़ेगा, जो उपभोक्ता विकास शुल्क बोला जा रहा है इस अपडेट में। यानी जो एयरपोर्ट का जो कुछ काम होता है या एयरपोर्ट का जो सर्विस है उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो, और जो भी वहाँ पे जाता है आपको मालूम है, उसका ट्रॉली का इस्तेमाल करते हो और भी बहुत सारे चीज़ें जो वहाँ पे इस्तेमाल करते हो, तो उसके नाम पे, जैसा बताया जा रहा है, उसके नाम पे जब से ये प्राइवेटाइजेशन हुआ है एयरपोर्ट में, तब से कुछ ना कुछ शुल्क लगाया ही जा रहा है। जैसा आप देख सकते हो, मतलब अदर कंट्री से आप आ रहे हो तो 1225 रुपये आपको देना पड़ेगा, और डोमेस्टिक अगर सफ़र कर रहे हो तो 270 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ से, यानी आप यहाँ से अदर कंट्री जा रहे हो, मुंबई एयरपोर्ट से दूसरी कंट्री जा रहे हो, तो उसके लिए 525 रुपये अलग से भुगतान करना पड़ेगा। अलग से बोले तो क्या, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझसे इतने पैसे लिए गए, क्योंकि उसमें टिकट में पूरा मेंशन होगा। आपको मालूम चलेगा कि टिकट का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन ये शुल्क लगाया गया है मुंबई एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हो या फिर मुंबई एयरपोर्ट आने वाले हो। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि जितने भी इंडिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या
डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इतना शुल्क नहीं लगाती, थोड़ा मामूली से पैसे लगाती। लेकिन मुंबई में से जाने वाला और आने वाले पर बहुत भारी इसका महंगाई का असर पड़ने वाला है। आप समझ सकते हो 1225 रुपये जो अभी अदर कंट्री से आएगा उनको टिकट के साथ उसमें मेंशन रहेगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा और आपको पैसा देना पड़ सकता है। तो अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। मिलता हूं नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।